वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, उसे हमें चेक करना है। तो हमने यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिया है और a को भी मार्क कर लिया है। cot a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और cot का रेशियो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस AB है और परपेंडिकुलर BC है, तो हमने यहाँ लिख लिया है। अब AB का वैल्यू आ जाएगा 4k, जैसे कि देख सकते हैं न्यूमरेटर में AB है और 4 भी न्यूमरेटर में है, उसी तरह BC डिनोमिनेटर में और 3 भी डिनोमिनेटर में है, तो BC का आंसर आ जाएगा 3k। लेबल कर लीजिए, तो हमने लेबल कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें AC का वैल्यू यहाँ पर पता करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AC का वैल्यू पता करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे AB का वैल्यू पुट कर लिया हमने और BC का वैल्यू पुट कर लिया, स्क्वायर कर लीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो AC इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट इसका पता करेंगे तो AC का आंसर मिलेगा 5k। चलिए लेवल कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स का लेंथ मिल चुका। अब हम रेशियो पता करते हैं, यानी साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ में BC बाई AC आ जाएगा। तो BC और AC का वैल्यू पुट करने पर हमें यहाँ मिलेगा 3k बाई 5k, यानी k यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर मिलेगा हमें 3/5। चलिए इसी तरह cos A का वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, तो हमने लिख लिया यहाँ में 4k बाई 5k, यानी 4/5 आ जाएगा cos A का वैल्यू। tan A का वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, तो हमें पता है tan A होता है cot A का रेसिप्रोकल, यानी cot A का आंसर हमें पता है 4/3 है, और तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में इधर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हम पता करते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A। अब tan A का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ में हमने tan A का वैल्यू पुट कर लिया है 3/4 और डिनोमिनेटर में भी tan A का वैल्यू पुट कर लिया है, तो स्क्वायर कर लीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 1 माइनस 9/16 और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 9/16। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 16 माइनस 9/16 और यहाँ पे मिलेगा 16 प्लस 9/16। सॉल्व कर लीजिए इसे, यहाँ 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, यानी यहाँ पे मिलेगा 7/16 बाई 25/16। तो ये हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25। 16 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर मिलेगा हमें 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड भी निकालते हैं और उसका आंसर चेक करते हैं कि वो भी 7/25 आ रहा है या नहीं। तो राइट हैंड साइड पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या है राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। अब cos A का वैल्यू निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए, sin A का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए और स्क्वायर कर लीजिए, तो 4/5 होल स्क्वायर आ जाएगा 16/25 माइनस 95, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 मिला था हमें और राइट हैंड साइड भी मिल रहा है 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर